भारतवर्ष की सभ्यता को हजारों नहीं लाखों साल पुराना माना जाता है। यहाँ पर आपको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से लेकर कलयुग की कई कथाएं सुनने को मिल जाती हैं। आज भी इतिहास की कई घटनाओं को पुराणों के रूप में संजो कर रखा गया है। ऋषि मुनियों के अथाह प्रयास और भगवान के अवतारों का वर्णन आपको पुराणों में मिल ही जाएगा। अधर्म का अंत और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने धरती पर कई अवतार लिए हैं। इन्हीं में से भगवान विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम जी को माना जाता है। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्ट है वंश क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने उनका नाम राम रखा था, लेकिन भगवान शिव से फरसा मिलने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। बचपन से ही परशुराम जी पिता कर्तव्य का पालन करते थे। एक बार महर्षि जमदग्नि जी ने परशुराम जी को अपनी माता का मस्तक काटने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर परशुराम जी ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वर मांगने को कहा। अपने वर में परशुराम जी ने पुनः अपनी माता को जीवित करने को कहा। इस प्रकार उनकी माता पुनः जीवित हो उठी थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए थे। तब उनका मन महर्षि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया था, लेकिन महर्षि जमदग्नि ने उन्हें वो गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया था तथा वो गाय लेकर चले गए। जब परशुराम जी को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तथा कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन जब परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर थे तब पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम जी तीर्थ यात्रा से वापस आए तब उन्हें पता लगा कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। इसके बाद उनका क्रोध इतनी चरम सीमा तक पहुंचा कि उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के हहया क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। त्रेता युग में जब श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ दिया था तो इसके टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई। इसके बाद वो भी उस स्वयंवर में बहुत ही गुस्से में आए थे, लेकिन श्री राम की सच्चाई जानने के बाद वो वहां से चले गए थे। द्वापर युग में भी भगवान परशुराम जी द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। भगवान परशुराम जी को भी सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है और आज भी उनके रहने के सबूत धरती पर मौजूद हैं। ये कहानी भी उसी स्थान के बारे में प्रचलित है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि उड़ीसा के गजपति जिले में परलगमुंडी नामक जगह पर स्थित है। ये जगह अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है। ये पर्वत अपनी प्राचीन और धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ अपने मनोरम और प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी बहुत मशहूर है, जहाँ बहती नदियाँ और सुंदर पर्वत किसी को भी मनमोहित कर सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने अपने पूरे जीवन काल में कई त्याग किए थे। उन्होंने 32 हस्त निर्मित वेदों का निर्माण किया था, जिसके द्वारा उन्होंने त्याग करने का निर्णय लिया था। महर्षि कश्यप ने ये विधियां लेकर पूरी धरती पर दक्षिण दिशा में भ्रमण किया तथा परशुराम को धरती छोड़ने का निर्देश दिया। परशुराम जी ने जिसका पालन करते हुए महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास किया और माना जाता है वो तब से इसी पर्वत पर रह रहे हैं, और जो भी इस पर्वत पर जाता है वो उन्हें नजर आती हैं। इस पर्वत पर आपको कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। भीम, कुंती और युधिष्ठिर के अलावा माता दुर्गा और ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ पर काफी मशहूर है। हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि भगवान परशुराम जी कलयुग के अंत तक इसी पर्वत पर निवास करेंगे, और जब कल की अवतार आएंगे तो उन्हें शिक्षा देने के लिए परशुराम जी ही सबसे पहले आगे आएंगे। इस पर्वत पर आए कई भक्तों ने ये बात कबूली है कि उन्हें भगवान परशुराम जी का एहसास होता है, जबकि कुछ भक्तों का तो ये तक कहना है कि उन्होंने साक्षात भगवान परशुराम जी के दर्शन भी किए हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।